नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार आरटी हिसार। जो हमारा नया कार्यक्रम है यातायात सहभागी अभियान, इसके अंतर्गत आरटीए ऑफिस से संबंधित विभिन्न प्रकार के दस्तावेज हैं। आरसी से संबंधित नई आरसी को बनाना, आरसी को ट्रांसफ़र करना, आरसी में कैंसिल करना, ओनरशिप ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, एनओसी से रिलेटेड इश्यू हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से इश्यू है, कंडक्टर लाइसेंस बनाने से इश्यू संबंधित इश्यू है, और परमिट से संबंधित इश्यू है। इसके बारे में क्या क्या दस्तावेज ज़रूरी हैं और उनके साथ साथ में क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, यह मैं आपको आने वाली स्लाइडों के थ्रू बताऊंगा। तो जो हमारा पर्पज़ है कि किस तरह जो हमारे प्रधान सचिव और ट्रांसपोर्ट कमीशन के दिशा निर्देश में, मार्गदर्शन में हम जनता के लिए आरटी ऑफिस जनता के पास पहुँचे, आपके द्वार आपके साथ, ताकि लोगों को आरटी ऑफिस की विभिन्न गतिविधियों का पता चले। और जो एक मिडिल मैन की चेन बनी हुई है, विभिन्न कार्य गतिविधियों में एक मिडिल मैन इन्वॉल्व है, उनको कम कर सकें, और सरकार का जो मकसद है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, उसको बढ़ाया जा सके, और गुड गवर्नेंस है वो प्रमोट किया जा सके। तो जो आज जो हमारा सबसे क्रिटिकल इश्यू जो हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का सिंपल मतलब है कि आप अपना वाहन किसी को बेचना चाह रहे हैं, आप अपना वाहन है वो किसी को बेचना चाह रहे हैं। तो आप सेलर हो गए, खरीदने वाला परचेजर हो गया। तो बेचने और खरीदने वालों के बीच में जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हुई, उसमें आपका वाहन है, आपका वाहन किसी अन्य के नाम कर दिया गया है, और आरसी आपके नाम से उसके नाम चली गई। तो अब इसमें क्या होगा कि जो बेचने वाला है वो, जैसे कि मैं हिसार हूँ तो हिसार डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है, या हिसार के पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, भिवानी सिरसा का भी हो सकता है, या हिसार के पड़ोसी स्टेट का हो सकता है, राजस्थान का हो सकता है, दूसरे स्टेट का हो सकता है। तो इसमें जो सबसे क्रिटिकल इश्यू है कि अगर वो अदर डिस्ट्रिक्ट का और अदर स्टेट का है, तो इन दो केसों में आपको अदर डिस्ट्रिक्ट या अदर स्टेट के आरटी ऑफिस से एनओसी लानी होगी, जिसको हम कहते हैं कि अदर डिस्ट्रिक्ट के आरटीए को कोई ड्यू नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। तो जो सबसे पहला पार्ट है कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कौन सी टेरिटरी के बीच में हो रहा है। अब ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के साथ साथ में अगर आप हाइपोथिकेशन, अपना लोन चढ़ा रहे हो या लोन उतरवा रहे हो, जिसको हम कह सकते हैं हाइपोथिकेशन एडिशन और हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन, तो वो भी डिटेल होती है कभी कभी। या कभी कभी आपके परिवार में कोई डेथ हो जाती है, तो आप वाहन किसी अन्य मेंबर के नाम करवाना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में फॉर्म 31, वसीयतनामा और डेथ सर्टिफिकेट जैसी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो बेसिक ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, उसमें जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट हैं वो हैं जो आवश्यक कागज़, जिसको हम कह सकते हैं कि फॉर्म नंबर 29 और 30 होता है। उसके बाद में बेचने और ख़रीदने वाले उनकी एक एक आईडी कह सकते हैं हम, और ख़रीदने वाले की 2 आईडी भी कभी कभी रिक्वायर हो सकती हैं। वह दोनों का सेल्फ डिक्लेरेशन बेचने व खरीदने वाले के। इसके अलावा वाहन से संबंधित आपको इंश्योरेंस है, वाहन का टैक्स पूरा भरा हो, वाहन की फिटनेस हो, पोल्यूशन हो। वह अगर आपने अदर डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपको अदर डिस्ट्रिक्ट के आरटी ऑफिस से एनओसी लानी पड़ेगी। जिसके अलावा जैसे ये आपको बेसिक डिटेल दे रहे हैं कि क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वामित्व का हस्तांतरण, लेकिन फेमसली इसको हम जो आरटी ऑफिस में आप संपर्क करोगे तो इसको ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कह रहे हैं कि आप अपना वाहन किसी अन्य नाम के ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसके बारे में बेसिक डिटेल है। जो फीस के बारे में हम बात कर सकते हैं कि अगर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप आप वाहन का करा रहे हो तो वाहन 3 टाइप के होते हैं। आपकी लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो सकता है, मीडियम ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो सकता है, और हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो सकता है। तो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल और मीडियम ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप की फ़ीस है 500 रुपये, जबकि हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ये 750 रुपये है। इसके अलावा अगर साथ साथ में आप लोन चढ़ा रहे हो, जिसको हम हाइपोथिकेशन एडिशन कहते हैं, तो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ये 1500 रुपये है, जबकि मीडियम और हैवी में ये 3000 रुपये है। हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन की कोई भी फीस नहीं है। इसके अतिरिक्त जो डिपार्टमेंट के सर्विस चार्ज हैं, जिसको अगर ट्रांसपोर्ट ओनरशिप का सर्विस चार्ज केवल 200 रुपये है, इसके साथ में स्मार्ट कार्ड की फ़ीस है वो 250 रुपये है, और पोस्टल चार्ज अगर आपका नई आरसी आपके घर पहुँचे वो चार्ज 300 रुपये है। अगर साथ साथ में आप हाइपोथिकेशन एडिशन करवा रहे हो तो इसमें 250 रुपये अतिरिक्त सर्विस चार्ज है। तो ये हमारे फ़ीस की डिटेल है। बेसिकली ट्रांसपोर्ट ओनरशिप की फ़ीस है 500 रुपये फॉर लाइट एंड मीडियम एंड 750 फॉर हैवी। साथ साथ में 200 रुपये आपका सर्विस चार्ज, 250 रुपये स्मार्ट कार्ड की फ़ीस और 30 रुपये
जिसको हम कह सकते हैं पोस्टल चार्ज फीस होता है। ये जो आरटीओ ऑफिस में फ़ीस की डिटेल है, ये आपको स्लिप मिलती है जब आप फ़ीस कटाते हो। आप फ़ीस ऑनलाइन भी कटवा सकते हैं, जिसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। पोस्टल फ़ीस 30 रुपये, सर्विस चार्ज इसमें दोनों का है 200 रुपये, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप 250 रुपये आपकी हाइपोथिकेशन एडिशन। स्मार्ट कार्ड फीस 200 रुपये है, और ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप लाइट व्हीकल है तो इसके केस में 500 रुपये है। जहाँ 750 है वो हैवी व्हीकल है, तो इस टाइप की आपको स्लिप मिलेगी। इसके अलावा मैंने जो आपको बताया था कि अगर आपकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, आप भिवानी से हिसार आ रहे हैं, तो भिवानी आरटी आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट देगा जिसको हम कहते हैं एनओसी। इसका मतलब है कि भिवानी में आपका कोई भी ड्यूज़ नहीं है, कोई भी टैक्स या किसी भी प्रकार का ड्यू बाकी नहीं है। जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इस स्लाइड में दिखाया हुआ है HR 39B7278 है। बाद में इसके साथ में बेसिक है, इंजन नंबर, चेसिस नंबर की डिटेल होगी, आपका टैक्स वैलिड कब है, इसके अलावा ये कौन से आरटीओ को ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसको आरटीए हिसार कहते हैं। रीजन लिखा होता है, सोल्ड द व्हीकल टू अदर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। तो ये एनओसी है जो आप जहाँ खरीदने बेचने वाला रहने वाला है, या बेचने वाले जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है उस डिस्ट्रिक्ट का आरटीए आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो फॉर्म 29 है, जो आपको हम दो फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म 29 और फॉर्म 30, और डेथ के केस में फॉर्म 31 होता है। तो सबसे पहले फॉर्म 29 है, वो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के केस में बढ़ना होता है। फॉर्म 29 कुछ नहीं, बहुत ईजी फॉर्म है। जैसे कि ये भरा हुआ फॉर्म है, इसमें आप देख सकते हो कि केवल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हिसार है। उसके बाद में जो बेच रहा है वो अपनी डिटेल देगा कि आई रामफल है, कहाँ का रहने वाला है, अपना एड्रेस बताएगा कि मैं तोसाम भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरे व्हीकल का डिटेल ये है, व्हीकल का नंबर HR 39B, व्हीकल की चेसिस नंबर, व्हीकल का इंजन नंबर। वह साथ में फॉर्म 29 का दूसरा पार्ट है कि किसको दे रहा है। रामफल है वो राम कुमार को दे रहा है। राम कुमार कहाँ का रहने वाला है, राम कुमार हिसार का रहने वाला है, तो उसका एड्रेस आ गया, उसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, दोनों के साइन हो जाएंगे। तो सिंपल सी है, फॉर्म 29 में केवल 2 डिटेल भरनी है कि बेचने वाला और खरीदने वाले का नाम, वो कहाँ का रहने वाला है, और व्हीकल की डिटेल, उसका व्हीकल का नंबर, व्हीकल का मोटर नंबर, व्हीकल का चेसिस नंबर और इंजन नंबर है, ठीक है। और फॉर्म 30 है, उसके 2 पार्ट होते हैं, 31, 32। तो फॉर्म 31 में हमेशा थंब इम्प्रेस लगा ट्रांसफरर का मतलब जो व्हीकल बेच रहा है, जबकि 30 के पार्ट 2 में ट्रांसफरी, जो व्हीकल खरीद रहा है। सिंपल सी है। तो उसमें प्रूफ ऑफ एड्रेस, आप प्रूफ ऑफ एड्रेस आधार कार्ड जनरली लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगा रहे हैं, या आपका वोटर ID कार्ड लगा रहे हैं, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस लगा रहे हैं। तो ये हम एज ए डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ एड्रेस ले रहे हैं। तो फॉर्म 29 एंड फॉर्म 30 दो इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ये दोनों फॉर्म आप भरे हुए देख सकते हैं। ये फॉर्म 30 है, अगर इसमें किसको बेच रहा है, ट्रांसफरी कौन है, फॉर्म 30 फुल। इसके बाद में ये सिंपल है, 30 में भी RT हिसार है, कौन ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसफ़र का मतलब कौन व्हीकल बेच रहा है, राम कुमार बेच रहा है, कहाँ का रहने वाला है, उसकी डिटेल, उसके साइन है। पार्ट 2 में जो खरीद रहा है ट्रांसफरी, उसकी डिटेल, उसके साइन है। तो बहुत ईजी है, इसके लिए आपको कभी भी कोई भी मिडल मैन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 फार्म एक इंडिविजुअल आप भर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी जैसे आपके परिवार में कोई डेथ होगी, तो डेथ के केस में फॉर्म 31 है। ये फॉर्म RT हिसार या अन्य RT ऑफिस में अवेलेबल है, या ऑनलाइन भी अवेलेबल है परिवहन पोर्टल में। फॉर्म 31 में भी कोई है, इसमें केवल व्हीकल की डिटेल है, और साथ साथ में वारिसनामा है कि डेथ हो गई है मेरे परिवार में और मैं इनके नाम अपना व्हीकल करवाना चाहता हूँ, वह डेथ सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ता है। ये एक एक्सट्रीम केस होते हैं, जनरली ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप खरीदने या बेचने वाले के केस में होता है। और कभी कभी ये देखा गया है कि जब आप ओनरशिप बदलते हैं तो आपका, जिसको हम कहते हैं कि लोन हटना चाहिए, जिसको हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन कहते हैं। तो हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन के लिए आपको बैंक का फॉर्म नंबर 35 चाहिए होता है। बैंक का फॉर्म नंबर, ये देखो फॉर्म नंबर 35 है, जिसमें शुरू में आपके सिग्नेचर होंगे, जो थंब इम्प्रेशन है रजिस्टर ओनर के, और जो फाइनेंसर है, आपको किसी बैंक ने फाइनेंस किया है, वो बैंक कोई भी हो सकता है, इन्वेस्ट बैंक हो सकता है, SBI हो सकता है, और साथ में बैंक है NOC देगा। ये हमने आपको NOC की कॉपी भी साथ लगाई है, नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथिकेशन, सिंपल लिखा हुआ है। या जैसे इंडसलैंड बैंक है, इसकी भी NOC है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर लाइन इंडोर्समेंट रिमूवल। तो सिंपल डिटेल है कि बैंक है वो ये कह रहा है कि हाइपोथिकेशन मेरा, इस पर कोई उधारी बाकी नहीं है, दैट इज़ हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन। बैंक अपनी NOC देगा और बैंक अपना 35 फॉर्म देगा। तो अभी तक हमने देखा है कि फॉर्म 29 और फॉर्म 30, डेथ के केस में फॉर्म 31, और अगर आपको हाइपोथिकेशन टर्मिनेट करना है तो फॉर्म 35 और NOC। इसके अलावा शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक इंडिविजुअल है, उन दोनों का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, दोनों के सेल्फ डिक्लेरेशन के अलावा फॉर्म 29 पे दोनों की फ़ोटो भी लगेगी, एक एक फ़ोटो दोनों की चाहिएगी, और दोनों एफिडेविट देंगे।
जो नेक्स्ट है एफिडेविट फॉर परचेजर, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। जैसे ये इंग्लिश में परचेजर है, इंग्लिश या हिंदी में। परचेजर मतलब खरीदने वाला शपथ पत्र देगा। खरीदने वाला शपथ पत्र में सिंपल कहता है कि मैं विजय कुमार हिसार का रहने वाला हूँ, मैं ये वाहन HR 39D9982 है, इसका ये मॉडल नंबर है, ये खरीद रहा हूँ। दैट इज़ उसका खरीदने वाले का शपथ पत्र है। ऐसे ही अगर आप हिंदी में भी ये शपथ पत्र ले सकते हो कि मैं राम कुमार यहाँ का रहने वाला हूँ, उकलाना का रहने वाला हूँ, ये ट्रक नंबर HR 39B7278 खरीदा है, अब ये गाड़ी मेरे नाम करवाई जाए और कोई भी कागज़ में कमी पाएगी तो उसका मैं समय जिम्मेदार होगा। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेल्फ डिक्लेरेशन करवा सकते हैं और ये इजीली अवेलेबल है। RTO ऑफिस में भी अवेलेबल है, बाहर भी कहीं अवेलेबल है, लेकिन आपको मिडिल मैन के पास जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। ऐसे ही एफिडेविट फॉर सेलर है, जो बेचने वाला है वो भी एफिडेविट देता है कि मैं आई राम कुमार कहाँ का रहने वाला हूँ, ये व्हीकल नंबर ये मेरा है और मैं इसको व्हीकल को बेच रहा हूँ। दैट इज़, इसको हिंदी में भी बड़ा सिंपल है कि ये गाड़ी ट्रक नंबर है, दिस वन है, इसका इंजन नंबर ये है, चेसिस नंबर ये है, अब ये गाड़ी में रामफल है वो राम कुमार को बेच रहा है। दूसरी लाइन में ये कहेगा मैं राम कुमार, बेटा किसका है, मुंशी राम का बेटा कहाँ का रहने वाला है, उसको बेच रहा हूँ, और यह गाड़ी क्रेता के नाम की जाए, उसको की जाए, और मेरा इस गाड़ी से कोई संबंध नहीं है भविष्य में। सिंपल सी बात है, जो संबंध है वो खरीदने वाले का है। इसके बाद में जैसे कभी कभी आपको बयान हल्फिया देंगे लोन हटाने के लिए, जो मैंने आपको फॉर्म 35 बताया था कि HR 39 इस वाहन पे इस बैंक का लोन था, अब ये लोन हटा समझा जाए, तो दैट इज़ बयान हल्फिया है, HPA कैंसिलेशन के लिए कहते हैं। ये बनाना होता है एक्सट्रीम केसों में। और आपको 2 ID आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, वोटर ID कार्ड भी लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगा सकते हैं। और साथ में मैंने आपको बताया आपके वाहन से संबंधित हैं, वाहन से संबंधित हैं आपकी फ़िटनेस है, आपकी इंश्योरेंस है, आपका पोल्यूशन है और ओरिजिनल RC है, वो आपको सबमिट, ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है, और साथ में टैक्स की डिटेल है, साथ में टैक्स की डिटेल है। इसके अलावा आप अगर क्योंकि ITR चल रही है, इंडिविजुअल ऑनलाइन जाके भी हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन या ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए आप परिवहन की साइट पे जाए, और परिवहन की साइट में आपको ऑनलाइन सर्विसें मिलेंगी। तो ऑनलाइन सर्विसों में आप डिफरेंट टाइप की सर्विस हैं, चेक पोस्ट टैक्स से रिलेटेड, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है, परमिट से रिलेटेड सर्विस हैं। तो आप व्हीकल रिलेटेड सर्विस में जाइए, ऑनलाइन सर्विस में आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विस में जाना है। कौन से स्टेट की, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, UP, आप हरियाणा को क्लिक कीजिए और उसके बाद में आप उस स्टेट में किस RTO को, तो RTO को सिंपल आ जाएगा RT हिसार HR 39 कॉमर्शियल को डील कर रहा है, तो उसको सेलेक्ट करना। वह उसके बाद में जैसे पे योर टैक्स की डिटेल, ऐसे ही अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप आप अप्लाई कर सकते हैं। वह उसके बाद डिफरेंट टाइप के जैसे कि आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर डालेंगे तो आपकी डिफरेंट डिटेल आ जाएंगी। तो जो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के केस में केवल कुछ फॉर्म 29, फॉर्म 30, फॉर्म 31 है अगर डेथ के केस में, और डेथ के केस में इसके अलावा जो आपका किसके नाम वो करनी है वह साथ में डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। वह ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के केस में एक खरीदने वाला होता है, एक बेचने वाला होता है। तो खरीदने वाला है इसका सेल्फ डिक्लेरेशन और बेचने वाले का सेल्फ डिक्लेरेशन लगाते हैं। वह साथ साथ में इन दोनों की एक एक फ़ोटो लगाएंगे, दोनों की, खरीदने वालों की 2 ID, बेचने वाले की 1 ID, और 29 और 30 फॉर्म। लेकिन अगर आपने दूसरे ज़िले से ख़रीदा है तो आपको NOC लेनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, दूसरे ज़िले को क्लियरेंस सर्टिफिकेट देते हैं। वह अगर आपके वाहन पे लोन चढ़ा है तो आपको वाहन पे लोन उतारने के लिए कंसर्न बैंक की NOC चाहिए और फॉर्म 35 चाहिए, जिससे आपका लोन हट सकेगा। तो जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो इन चीज़ों के लिए आपको कभी भी मिडिल मैन के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ में आप डायरेक्ट RTO ऑफिस के कर्मचारियों से संपर्क करें ताकि हम गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी प्रमोट कर सकें। धन्यवाद।